दिसंबर के आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछली कक्षा में आपने रेंडर पेस्ट और कैटल प्ले के बारे में जाना, बॉक्स 2 के बारे में आपको जानकारी दी गई। आज आपको जानकारी दी जा रही है इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन इंटरप्रेन्योर्स बैंकर्स एंड सो ऑन अब्रोड, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। भारत का इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन जो है वह भारत के दो पहलुओं को उजागर करता है। 19वीं सदी के दौरान विश्व में दो तरह की विशेषताएं विद्यमान थी। एक तरफ विश्व की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही थी, वहीं दूसरी ओर दुनिया के देशों में खासकर अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका आदि देशों में गरीबी बढ़ती जा रही थी, समस्याएं बढ़ती जा रही थी लोगों की। तो भारत में भी इस तरह की समस्या विद्यमान थी। इसलिए भारत के अंदर इंडेंजर्ड लेबर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, क्योंकि इन दिनों भारत के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें मजबूर होना पड़ा अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर जीवन यापन करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक क्रियाकलाप घटित हो रही थी। रेलवे का विकास हो रहा था, शिपयार्ड का विकास हो रहा था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बढ़ते जा रहे थे, कंस्ट्रक्शन एरिया जो है उसका विस्तार होता जा रहा था। इन सब चीज़ों के लिए बड़े पैमाने पर यूरोपियन देशों को मजदूर की आवश्यकता थी और इन मजदूरों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए अफ्रीका में, एशियाई देशों में यानी आपके देश भारतवर्ष में एजेंट के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से मजदूरों की सप्लाई यानी आपूर्ति की जाती थी जरूरतमंदों के लिए। एक कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों से एक करारनामा तैयार करवाते थे और करारनामा के तहत, उनमें लिखी गई शर्तों के तहत उन्हें दूसरे देशों में भेजा जाता था, जहां पर करार के अनुसार उन्हें काम करना पड़ता था। प्रायः एजेंट्स के द्वारा मजदूरों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, क्योंकि भेजने के क्रम में हकीकत को, वास्तविकता को, सच्चाई को उनसे छुपा लिया जाता था और गलत सूचनाओं के आधार पर उन्हें वहां भेजा जाता था, जहां जाने के बाद उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भारत में कुटीर उद्योग, हस्तकरघा उद्योग अंग्रेजों की नीति के कारण खत्म हो गए, जिस कारण से बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सेंट्रल इंडिया में परिस्थितियां बदल रही थी। बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, जंगल काटे जा रहे थे, खेती योग्य जमीन का विस्तार किया जा रहा था, जमीन के कर बढ़ते चले जा रहे थे, जिस कारण से भारतीय लोगों को इंडेंजर्ड लेबर के रूप में माइग्रेट करना पड़ा और उन्हें कैरेबियाई देशों में, फिजी में, मोरक्को में, मॉरिशस, फिलीपींस आदि देशों में इंडेंजर्ड लेबर के रूप में ले जाया गया,
जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क्स, रेलवे लाइन, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर में इन्हें काम कराया गया। कैरेबियाई देशों में जब वे गए, इन देशों में उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वहां जाकर मजदूरों ने अपनी समस्याओं का स्वयं सामना किया और कैसे इससे हम निजात पाए, उन्होंने इनके तरीके खोजे। कैरेबियाई देशों में मुहर्रम के समय पर निकलने वाले जुलूसों को वहां पर एक कार्निवाल का नाम दे दिया गया, जिसे होसे का नाम दे दिया गया। इस तरह इंडेंजर्ड लेबर जो इंडियन और कैरेबियाइयों के बीच एक संपर्क बनता चला गया। बॉब मार्ले जो रास्ताफारियानिज्म, जो एक कल्चरल फ्यूजन को जन्म दिया था, इसके कारण कैरेबियाई और इंडेंजर्ड इंडियन लेबर के बीच एक अच्छा संबंध बना। चटनी म्यूजिक भी पोस्ट इंडेंजर्ड लेबर का एक फ्यूजन कल्चर का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। ऐसे ही 1900 आते आते भारतीय नेताओं के द्वारा इंडेंजर्ड लेबर का विरोध किया गया और 1921 में इसको खत्म कर दिया गया, यानी इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया। ऐसे ही बढ़ती हुई इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण कैपिटल का फ्लो हुआ। कैपिटल के फ्लो के लिए शिकारापुरी, सराफ और चैटियार्स जैसे कुछ ऐसी जातियां थी जो बैंकिंग के क्षेत्र में उतरी और वह ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और अफ्रीकाई देशों में कैपिटल मूवमेंट के लिए एक एजेंसीज के रूप में उभर करके सामने आई। बहुत सारे व्यापारी एशियाई देशों के साथ, यूरोपियनों के साथ मिलकर व्यापार किए और इस व्यापार के माध्यम से उन्होंने धन कमाया। इस तरह भारत के इंटरप्रेन्योर्स का एशियाई क्षेत्रों से निकलकर अफ्रीकी देशों में भी उनके संबंध यूरोपियनों के साथ स्थापित हुए। आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।